हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति फैन फिक्शन मैडनेस और ट्रू क्रेजी बादर्स का पार्ट 30 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 7 ईयर बाद तेईकोक मुझे अपने रूम में पीसफुली सो रहा था, वो भी एक दूसरे को हक करके। तब जंगकुक नींद से उठने के बाद वो दांग की तरफ देखता है जो अभी भी उसे कोला की तरह हक करके रखा था। तब जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तेई अब उठ भी जाओ, देखो ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तब टंग जो स्लीपी वॉइस में क्या था, प्लीज़ जंगकुक और कुछ मिनट। तब जंगकुक कहता है, रियली और कुछ मिनट? तुम और कितने टाइम तक सोओगे? जल्दी से उठ जाओ वरना लेट हो जाएगा। और ऐसे भी तुम जानते हो मुझे भी उठना है, और तुम अगर मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखोगे तो फिर मैं मेरे लिटिल हस्बैंड को कैसे छोड़कर उठ पाऊंगी। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और उसकी ग्रैप को लूज कर देता है। तब जंगकुक उसकी फोरहेड और उसके लिप्स पर किस करता है। तभी ताहूँ कहता है, मैं ब्रश नहीं किया हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करते हूँ। और ये कहकर वो ताहूँ को एक बहुत ही लॉन्ग किस में किस लेता है। और उसे किस करने के बाद जंगकुक जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब वापस आता है तब वो देखता है ताहूँ ऑलरेडी रूम से चला गया था। तब ये देखने के बाद जंगकुक खुद भी नीचे की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि सब लोग जो ब्रेकफास्ट टेबल पर जंगकुक के लिए ही वेट कर रहा था। तब तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है। तंग ऑलरेडी पहले से ही दूसरे रूम से फ्रेश होकर वापस आ गया था। तब जंगकुक खुद भी स्माइल करता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। तब सब लोग एक साथ जो जंगकुक को भी गुड मॉर्निंग विश करता है। तब योंगी कहता है, जंगकुक जल्दी से अपनी ब्रेकफास्ट को ख़त्म करो, देखो तुम अपने वर्क के लिए लेट कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, योंग मैं जल्दी ही चले जाऊंगी, और मैं कैसे जा पाऊंगी जब इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड को मैं घर पर छोड़कर जाती हूँ। तब ये सुनकर योंगी सिर्फ स्माइल करता है, पर जंगकुक तुरंत ही बातों को पलट देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो योंगी को जाने अनजाने में ही हर्ट कर दिया है। और वो तुरंत कहता है, योंग मैं सोच रहा था क्यों ना हम सब लोग थोड़ी कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं और कुछ दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे भी देखिए आपका डॉटर भी अब 6 ईयर का हो गया है, तो फिर हम लोग तो अब उसे भी लेकर जा सकते हैं। तब यूंग ये सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तभी तंग जंगकुक के सिक्स पर किस करते हुए कहता है, मेरी हबी कब से इतनी ज़्यादा सब कुछ सोचने लगा है, मुझे भी थोड़ा सा जानना है। तब जंगकुक टांग के नोज को पिंच करते हुए कहता है, जब से मैं तुम्हारे साथ मैरिड हुआ हूँ तब से मैं सब कुछ सोचने लगी हूँ। तब ये सुनकर टांग सिर्फ स्माइल करता है, पर तुरंत ही उसकी फेस रेड हो जाता है जब जंगकुक उसके कान के पास अपनी डीप सेक्सी वॉइस में उस पर करते हुए कहता है कि जल्द ही तुम्हें मैं डिस्ट्रॉय करने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ, और इसी वजह से मैं और भी ज़्यादा स्वीट बन रही हूँ ताकि मैं तुम्हें इम्प्रेस कर सकूँ और जल्द ही मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकूँ। ये कहकर वो टांग की यार को लिख करके तुरंत ही अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तब फैमिली के सारे लोग जो एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है और एक साथ स्माइल करके बातें कर रहा था। योंगी खुद भी जो स्माइल करके बातें कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो जिमिन को मिस नहीं करता है, वो करता है, पर वो ये दिखाना नहीं चाहता है क्योंकि वो जानता है सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर अपनी सिंपैथी दिखाएगा, जो योंगी नहीं चाहता है। वो सिर्फ अब ऐसे ही ठीक है, अब उसकी एक डॉटर है, एक सन है जिसके साथ वो खुश है। जिमिन उसकी लाइफ में वापस आएगा नहीं आएगा योंगी क्या नहीं करता है, पर वो हमेशा जिमिन के लिए वेट करेगा। और योंगी ये बात बहुत ही अच्छे तरह से जानता है कि जिमिन कभी भी अपनी होल लाइफ में जेल से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसे होल लाइफ के लिए जेल की सज़ा दे गया था, जिस वजह से योंगी अब ये होप करना भी छोड़ दिया था कि वो कभी भी जिमिन के साथ एक नॉर्मल और हैप्पीली लाइफ जी भी पाएगा या फिर नहीं। फिर ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद जंगकुक जो सारे बच्चों को अपनी कार में जाकर बैठने के लिए कहता है। तब सब लोग जो जाकर कार में बैठ जाता है। तब जंगकुक टांग की फोरहेड पर किस करता है और स्माइल करके कहता है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, ज़्यादा टेंशन मत करना। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, योंग की ख्याल रखना। मुझे लगता है वो हम दोनों को जब भी देखता है तब थोड़ा सा सैड हो जाता है। तब ताहूँ कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो
जिमिन ह्योंग को मिस करता है इसी वजह से। तब जंगकुक कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। तब तांग कहता है तुम क्या उसे छुटा कर नहीं लेकर आ सकते हो? मुझे लगता है 7 ईयर में वो अपनी सज़ा को पा गया है। तब जंगकुक कहता है मुझे भी, पर मैं उसे मेरे पूरे दिल से माफ़ नहीं कर सकती हूँ। जितना भी हो वो हमारा फर्स्ट चाइल्ड था, हम लोग कैसे उसे भूल सकते हैं? तुम जब हाथ हुए थे तब हम लोग कैसे भूल सकते थे? तब तांग कहता है पर फिर भी यूंगी ह्योंग ने तो कुछ भी नहीं किया है, तो फिर वो भी तो पनिशमेंट पा रहा है ना। तब जंगकुक कहता है हाँ उसने कुछ भी नहीं किया है और हम लोग उसे पनिशमेंट नहीं देना चाहते हैं, ना तो दे रहे हैं, पर यूंगी ह्योंग खुद ही खुद को पनिश कर रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं सच में ह्योंग को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। ह्योंग ने जो किया है वो क्या कम नहीं था? अगर यूंगी ह्योंग भी यहाँ पर अपनी पनिशमेंट ले रहा है तो फिर तुम सोचते हो मैं जब खुद की पनिशमेंट ले रहा था तब मुझे कैसा लग रहा था? हर वक्त सिर्फ मैं रिग्रेट के साथ जी रहा था। पर अब तुम क्या बोलना चाहोगे? उसे इतनी ज़्यादा इसीलिए मैं माफ़ कर दूँ? तुम्हारी इतनी ज़्यादा काइंड हार्ट हो सकता है पर मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें और मेरी डॉटर से प्यार करती थी और तुम ये बात जानते थे कि मैं उसके लिए कितनी ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहा था, पर हमारी वेटिंग की टाइम कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं ह्योंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ और इस वजह से मैं तुम्हारी लाइफ में और कोई भी खतरा नहीं चाहती हूँ। हम दोनों अब हमारी दोनों सन के साथ खुश हैं और यही हमारी लाइफ की सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा जेलस हो और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। तब जंगकुक कहता है कि क्या होना पूरी तरह से मना है और मुझे लगता है सब लोग मेरी बातों पर एग्री भी करेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सच है। मैं उसे इतनी ज़्यादा इजीली कैसे माफ़ कर सकती हूँ? तब तांग कहता है अब अगर तुम्हारी लेसन देना हो गया है तो फिर प्लीज़ जाओ, तुम ऑलरेडी लेट कर रहे हो। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जो अपनी कंपनी की तरफ चला जाता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और खुद भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जिमिन आज उसे जेल से बाहर निकल दिया जा रहा था, क्योंकि जिमिन ने बहुत सारा अच्छा काम किया था और जेल में जो भी लोग इनलीगल तरीके से जेल के अंदर ही ड्रग्स पसर कर रहा था उन लोगों को पकड़ लिया था, जिस वजह से जिमिन की सज़ा बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और उसे अब बाहर जाने की भी परमिशन मिल गया है, जिस वजह से जिमिन जो पूरी तरह से खुश था कि अब वो फाइनली बाहर जा सकता है, वो फाइनली योंगी अपने सन के साथ मिल सकता है। वो नहीं जानता है उसके अनबॉर्न चाइल्ड के क्या हुआ है, पर ये बात जिमिन जानता है कि उसकी एक पनिशमेंट था और उसे पाना चाहिए था। जिमिन खुद को कितनी बार हार्ट किया है ये वो खुद भी काउंट करके बता नहीं सकता है। वो खुद को यहाँ तक तो मारने की भी कोशिश किया था, पर हर वक्त ही वो रुक जाता है, या तो कोई ना कोई आकर उसे रोक देता है। जिमिन खुद को रोकना नहीं चाहता है और खुद को सिर्फ ख़त्म करना चाहता है, पर जब भी वो ट्राई करता है तभी सिर्फ उसके मन में एक ही चीज़ चलता है, वो है वो अगर चला गया तो फिर यूंगी और भी ज़्यादा सैड हो जाएगा, वो रोने लगेगा और उसके साथ उसके सन की क्या होगा। उसे फादर की ज़रूरत है और जिमिन इतनी ज़्यादा इसलिए मन नहीं सकता है और इस वजह से जिमिन अब कभी भी खुद को हार्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं है, पर फिर भी वो खुद को बहुत ही ज़्यादा हार्ट करता है, पर उतनी ज़्यादा नहीं जिससे वो मर जाएगा। फिर जिमिन जो बाहर आने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और आसपास देखता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। तब जिमिन के फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है और उस पर करके कहता है मेरे लिए कौन ही वेट करेगा, जो इतनी बड़ा गलती क्या है। और ये कहकर जिमिन एक लंबा सांस छोड़कर जो सोचता है उसे यूंगी के साथ मिलना होगा, उसके साथ बातें करना है और उसके साथ उसे तांग और जंगकुक के साथ भी बातें करना है और जैसे भी करके सिर्फ अब सब कुछ उसे ठीक करना होगा। वो जो भी सारा गलती किया है उसकी पनिशमेंट उसे मिल गया है, शायद इससे भी ज़्यादा उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए था, पर फिर भी वो दोबारा से उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता है। और जिमिन इस बार से सीधा जियोन मेंशन की तरफ चला जाता है। वो पूरे 1.5 घंटे बाद वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो जब डोरबेल बजाने लगता है तभी डोर जो तांग ओपन कर देता है। तब
तंग अपने सामने जिमिन को देखकर पूरी तरह से शॉक था और थोड़ा डर भी जाता है। क्या जिमिन फिर से उससे बदला लेने के लिए आया है? तंग तुरंत घबराते हुए डोर को बंद करने ही वाला था, पर तभी जिमिन जो तुरंत तंग को अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, प्लीज़ भी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, प्लीज़ मुझसे डरो मत। तब तंग कहता है, ह्योंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको जेल में रहना चाहिए था, वो भी होल लाइफ के लिए। तब जिमिन जो नीचे की तरफ देखने लगता है और सैड होकर कहता है, मेरी जेल की सज़ा कम हो गया है क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ अच्छा काम किया था। तब ये सुनकर तंग कहता है, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको कहीं और जाना चाहिए था। तब जिमिन कहता है, मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं योंगी को मेरे साथ लेकर जाना चाहती हूँ। आई नो कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगा, पर फिर भी मैं उसके साथ मिलना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद तंग उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। उसे थोड़ा थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सच में जिमिन कह रहा है, पर फिर भी वो कहता है, ठीक है, मैं ह्योंग को बुला रही हूँ, पर अगर आप दोबारा से कोई भी गलती करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता इस बार आप यहाँ से ठीक ठाक से वापस भी जा पाएंगे। तब जिमिन सिर्फ एक ब्रोकन स्माइल देता है क्योंकि वो जानता है कोई भी अब उसकी बातों पर टच तक नहीं करेगा। फिर तंग ऊपर जाने के बाद योंगी को जो सब कुछ बोल देता है। तब योंगी पूरी तरह से शॉक था और उसके साथ गुस्से में भी था और तंग के ऊपर चिल्ला कर कहा था, तुम क्यों उसे अंदर आने दिए हो? तुम्हें उसे तभी बाहर धक्का मार के निकाल देना चाहिए था। तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आया है। तुम इतनी ज़्यादा फूल क्यों होता है? तब तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, प्लीज़ ह्योंग आपको उसके साथ बातें करना चाहिए। तब योंगी अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम सच में इतनी ज़्यादा काइंड हार्टेड क्यों हो? तब तंग कहता है, प्लीज़ ह्योंग सिर्फ एक बार मेरे लिए, आपकी डॉटर और आपके सन के लिए। तब योंगी सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जो सोले नीचे चला जाता है और जाने के बाद देखता है जिमिन जो हॉल रूम में खड़ा हुआ था वो भी अपने सिर को नीचे की तरफ करके, क्योंकि वो नहीं जानता है वो कैसे दूसरों की तरफ देखेगा भी। तब योंगी अपनी कोल वॉइस में कहता है, क्या है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर क्यों आए हो? तब जिमिन योंगी की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी योंगी। तब योंगी कहता है, मैं तुम्हारी सॉरी सुनने के लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ बातें करने के लिए आई हूँ। तुम सिर्फ हमारी लाइफ से पूरी तरह से गायब हो जाओगे क्योंकि हम लोग तुम्हें हमारी लाइफ में नहीं चाहते हैं। तब जिमिन अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में फिर से कहता है, प्लीज़ योंगी मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सच में रिग्रेट करती हूँ। मुझे नहीं पता था इस सब को सिर्फ मैं गलती क्या हूँ। अगर मुझे पहले से ही सच पता होता तो फिर मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। तुम जानते हो मैं इतनी भी ज़्यादा बुरा नहीं हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा हार्टलेस बन जाऊँगी। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। तब योंगी कहता है, तुम जैसे मॉन्स्टर्स को कौन समझने की कोशिश करेगा? तब जिमिन अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, आई नो कि मैं मॉन्स्टर हूँ, पर प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं सच में तुम्हें कभी भी हार्ट नहीं करूँगी। मैं जंगकुक और तांग की लाइफ में कभी भी वापस नहीं आऊँगी। तब योंगी कहता है, तो फिर उन लोगों की पास्ट वापस कर दो। तब जिमिन कहता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तब योंगी कहता है, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकती हूँ? तुम पूरे 7 ईयर से मुझे धोखा दिए थे और उसके बाद तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहने लगूँ। तुम इस 7 ईयर में कभी भी मुझसे प्यार किए थे? नहीं किए थे ना। अब तुम 7 ईयर और जेल में अपनी लाइफ को बिता कर आ रहे हो और कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सच में एक ऐसा प्यार है कि तुम ये कहना चाहते हो कि जब तुम मुझसे दूर रहने लगे तब तुम मुझसे प्यार करने लगे। सच में तुम अपने ड्रामा खुद के पास रख सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी हर एक चाल को अब समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अब क्रेजी नहीं हूँ, न तो मैं एक अंधा हूँ। तब जिमिन अपने आंसू भरी आइस के साथ कहता है, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें धोखा दिया था। मैं तुम्हारे लिए पहले फील नहीं रखती थी, पर ऐसा नहीं तो था कि मैं तुम्हारे लिए एकदम से फील नहीं रखती थी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही एक कॉर्नर में फील रखती थी, पर मैं उसे बिल्कुल भी उतनी ज़्यादा मेरी अटेंशन नहीं देती थी। मैं सिर्फ यही सोचता था कि सिर्फ एक छोटा सा अट्रैक्शन है। पर जब मैं तुमसे दूर हो गया तब मैं समझ पाई मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जंगकुक के साथ भी बातें करूँगी। तब
योंगी कहता है ठीक है, तो फिर पहले तांग और जंगकुक से माफ़ी मांग लो, उसके बाद मैं देखूंगी कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ या फिर नहीं। पर इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सच में माफ़ कर दूंगी। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम दोनों अगर एक साथ हो भी जाएंगे तब भी हम लोग पहले की तरह नहीं बन सकते हैं। और मैं पहले की बात क्या कह रही हूँ, पहले भी हम लोग ठीक ठाक से नहीं थे, तो फिर मैं सच में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तब जिमी ने सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है मैं इस बार मेरी 100% दूंगी, और अगर तुम मुझसे प्यार भी नहीं करोगे तब भी मैं मेरी 100% दूंगी, और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की हर तरह से कोशिश करूंगी। तब योंगी सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तांग जो साइड से सब कुछ सुन रहा था, फिर तांग अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है योंग आपको क्या रिग्रेट है। तब जिमिन तुरंत तांग की तरफ देखते हुए कहता है मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और कहता है तो फिर मैं आपको एक चांस दूंगी कि आप खुद को प्रूव करें, और मैं नहीं चाहती हूँ योंगी क्यों अपसेट रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहता है। मैं होप करूँगी कि आप उसे खुश रखेंगे। तब जिमिन तुरंत तांग को जाकर हक करना चाहता था, पर वो ये हिम्मत नहीं कर पाता है, और जो एक छोटा सा स्माइल के साथ कहता है थैंक यू सो मच तांग मुझे माफ़ करने के लिए, मैं नहीं सोचा था तुम मुझे माफ़ भी करोगे। तब तांग सिर्फ स्माइल करता है। तब योंगी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो फिर मैं तुम्हारे साथ और तांग और जंगकुक के साथ नहीं रह सकती। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर हम लोग अकेला रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि तुम कब ना जाने उन दोनों के ऊपर फिर से अटैक कर दोगे। तभी तांग कहता है योंगी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। तब योंगी उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखकर कहता है मैं क्या कहा हूँ, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तो फिर तुम चुप रहोगे तांग, मैं जिमिन के साथ बातें कर रही हूँ। आई एम राइट जिमिन। तब जिमिन तुरंत कहता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तब योंगी कहता है ये अच्छा बात है, शाम के टाइम पर जंगकुक आ जाएगा, उसके साथ बातें करो, उसे मनाओ, और तब तक तुम अगर उससे माफ़ी नहीं पाते हो तब तक मैं ये बारे में भूल जाऊँ। और ये कहकर योंगी सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है, वो भी बिना योंगी जिमिन की तरफ देखे। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तांग आकर स्माइल करके कहता है योंग आप क्या आपकी डॉटर के साथ मिलना चाहते हैं। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा शॉक था, उसकी डॉटर, उसकी तो कोई भी डॉटर नहीं था, पर उसे अचानक से याद आ जाता है कि हाँ ये तो हो सकता है, और वो तुरंत कहता है तो फिर योंगी ने तब अबॉर्शन। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है योंग इतनी ज़्यादा हार्टलेस नहीं है। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है मैं क्या उसके साथ मिल सकती हूँ। तब तांग कहता है हाँ क्यों नहीं, वो स्कूल में है, क्यों ना हम दोनों ही जाए, ऐसे भी वहाँ पर मेरे दोनों सन भी हैं जिन दोनों को मैं मिस कर रही हूँ। तब ये सुनकर जिमिन को फिर से बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील होने लगता है कि वो एक टाइम पर तांग और उसके दोनों सन को ही मारना चाहता था। पर तांग तभी उसके शोल्डर पर अपने हाथ रखता है और कहता है योंग आप रिग्रेट कर रहे हैं, यही बात से मैं खुश हूँ, पर प्लीज़ आगे जाकर ऐसे दोबारा गलती मत करना। और ये कहकर तांग अपने बॉक्स से स्माइल दिखाता है। तब जिमिन जो हाँ में अपने सिर हिला देता है, और उसके बाद तांग और जिमिन जो स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने केबिन में था, तभी जंगकुक की फ़ोन जो रिंग होने लगता है। तब जंगकुक जब कॉल को उठाता है तब दूसरी तरफ से जंगकुक की गार्ड कहता है सर यहाँ पर यंग मिस्टर जिमिन आया था। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब ये सुनकर जिसके गार्ड कहते हैं सर असल में जिमिन यंग मिस्टर तांग के साथ अब स्कूल में चला गया है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है उन दोनों के साथ कोई है। तब तुरंत गार्ड कहता है नहीं, यंग मिस्टर तांग ने जाने के लिए मना किया है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कॉल को कट कर देता है और तुरंत जो अपनी कंपनी से निकल जाता है, क्योंकि वो डर रहा था कि जिमिन पता नहीं तांग के साथ क्या कर डालेगा। वो तांग को खोना नहीं चाहता है, अब सिर्फ उसके पास एक ही होप है और वो इसे भी खोकर फिर से अपनी लाइफ को पूरी तरह से ख़राब नहीं करना चाहता है। वो अपनी लाइफ में क्यों
बार बार तांग को खो देता है। यही बात उसे बार बार हार्ट कर रहा था और वो जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी स्कूल की तरफ जाने लगता है। 1 घंटे बाद वो जब स्कूल में पहुंच जाता है तब वो तुरंत अपनी कार से निकलता है और जल्दी से स्कूल के अंदर जाकर जल्दी से तांग और जिमिन को ढूंढने लगता है। वो जब उन दोनों को ढूंढ नहीं पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है और तुरंत जो टीचर को कॉल करता है और कहता है तांग और जिमिन कहाँ पर है, वो लोग यहाँ पर आया है ना। तब टीचर कहता है मिस्टर जियोन आप इस टाइम पर कॉल किए हैं और हाँ वो दोनों तो आया है और वो दोनों अपने दोनों सन और डॉटर के साथ कुछ बातें करने के लिए बाहर है। तब ये सुनने के बाद ही जंगकुक गुस्से में आ जाता है और कहता है वो लोग क्या स्कूल के बाहर गया है। तब प्रिंसिपल कहता है नहीं वो लोग तो कह रहा था कि वो लोग कैफेटेरिया में जाएगा। तब ये सुनकर ही जंगकुक कॉल को कट कर देता है और जल्दी से कैफेटेरिया में चला जाता है। पर वहाँ पर जब वो उन दोनों को नहीं देखता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर वो पास से की गार्डन में जब एक बार चेक करने के लिए जाता है तब वो वहाँ पर जाकर देखता है जिमिन अपने डॉटर के साथ बातें कर रहा था और स्माइल कर रहा था, जबकि तांग और उसके दोनों सन जो जिमिन और उसकी डॉटर की बातों को सुन रहा था और वो लोग भी हंस रहा था। तब जंगकुक जो गुस्से से उन लोगों के पास जाकर तांग और उसके दोनों सन और जंगकुक जिमिन की डॉटर को भी अपनी तरफ खींच लेता है और चिल्ला कर कहता है पार्क जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जिमिन फर्स्ट टाइम जंगकुक के माउथ से अपनी फुल नेम सुनकर थोड़ा सा शॉक था, पर वो जानता है वो ही डिजर्व करता है। फिर वो कहता है आई एम सॉरी जंगकुक। तब जंगकुक कहता है किस बात के लिए सॉरी। तब जिमिन कहता है मैं मेरी लाइफ में जो भी सारा गलती किया था इस वजह से सॉरी। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है वो शट अप, अब कभी भी माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। मैं जानती हूँ अब कितनी ज़्यादा सेल्फिश है, अब फिर से हम लोगों को हर्ट करने के लिए वापस आ गए है ना। तब इस सुनकर जिमिन कहता है नहीं मैं तुम लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं आए हो। तब तांग कहता है जंगकुक प्लीज़ तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, ह्यूंग को भी एक चांस चाहिए। तब जंगकुक कहता है तुम अभी भी उसे ह्यूंग कह रहे हो, तुम क्यों सबको इतनी ज़्यादा जल्दी माफ़ कर देते हो। तब तांग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती हो, हमारी 9th मंथ की डॉटर को खोने के बाद उसे लगता भी है मैं उसे माफ़ करूँगी। अगर यहाँ पर उसकी डॉटर को अगर कुछ हो जाता तो फिर उसे कैसा लगता। तब ये सुनकर जिमिन नीचे की तरफ देखने लगता है और उसकी आइस फिर से आंसू से भर जाता है और कहता है आई एम सॉरी जंगकुक। तब जंगकुक कहता है आपकी सॉरी की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो फिर हमारी डॉटर को वापस कर दीजिए और उसके बाद आप जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग मना नहीं करेंगे। तब जिमिन कहता है मैं वापस नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है तो फिर आप क्यों यहाँ पर आए हैं, हम लोग भी आपको हमारी लाइफ में वापस नहीं चाहते हैं। तब जिमिन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़ मुझे सिर्फ माफ़ करो, मैं सच में मेरी लाइफ में कभी भी तुम लोगों को हर्ट नहीं करूँगी। मैं यूंगी हमारी सन और डॉटर को लेकर तुम लोगों की लाइफ से पूरी तरह से चला जाऊँगी। तब जंगकुक गुस्से से कहता है और अगर तुम यूंगी ह्यूंग की लाइफ को भी ख़राब कर दिए तो मुझे जितना दूर पता था तुम कभी भी उससे प्यार नहीं किया हो। तब जिमिन कहता है मैं इसे प्रूव करूँगी, मैं उससे हाथ नहीं करूँगी। तब जंगकुक ये सुनकर अपना इसको रोल कर लेता है। तब तांग कहता है प्लीज़ जंगकुक मेरे लिए एक बार उसे चांस दे दो, देखो जिमिन ह्यूंग कितनी ज़्यादा रो रहा है, तुम कैसे उसे चांस नहीं दे सकते हो, ऐसे भी वो कितने टाइम से जेल में था, तो फिर तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो। अगर वो रिग्रेट नहीं करता तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आता, बल्कि वो बदला लेना सही समझता। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है तांग प्लीज़। तब तांग कहता है प्लीज़ मेरे लिए, अगर उसे कुछ भी हो जाएगा तो फिर हम लोग इस बार जिमिन ह्यूंग को नहीं छोड़ेंगे, तुम जैसा चाहते हो उसके साथ वो सब कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तब जिमिन खुद भी कहता है अगर मैं योंगी के साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी गलती भी करूँगी तब खुद तुम मुझे मार भी सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी और तुम जो चाहते हो मेरे साथ तो सब कुछ कर सकते हो, पर प्लीज़ मेरी बस बातों को एक बार सुनो, मुझे सिर्फ एक बार चांस दे दो, मैं मेरी फैमिली के साथ अब हैप्पीली रहना चाहती हूँ। तब जंगकुक के सुनकर सिर्फ जिमिन की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है अगर
आप सच में ये चाहते हैं कि हम लोग अब खुश रहें, तो फिर आपको ये बात हमेशा के लिए याद रखना होगा कि आप कभी भी मुझसे माफ़ी नहीं पा सकते हैं। आप यूंगी ही उनके साथ रहना चाहते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप उसके हस्बैंड हैं। पर ये बात याद रखना, आप मुझसे कभी भी माफ़ी नहीं पा सकते हैं। आप हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और दूसरी, मैं आपको पहले की तरह ट्रीट नहीं कर पाऊँगी। तो फिर आपको अब अपने हर एक कदम बहुत ही सोच समझ कर चलना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ इस फैमिली की अब कोई भी मेंबर हार्ट हो, और मैं होप करूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर होगा तो फिर मैं सच कह रही हुई हूँ, इस बार मैं आपको जेल में नहीं बल्कि सीधा हेल दिखाऊंगी। तब जिमिन जो तुरंत स्माइल करके कहते, थैंक यू सो मच जंगकुक, अगर तुम मुझे तब मार भी चाहोगे तब भी मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए फिर से कहते हैं, सिर्फ अब अपनी मुंह को अब बंद रख सकते हैं, और अब जैसा सोच रहे हैं हम वो सब कुछ कर सकते हैं। पर एक बात की याद रखना, मेरी नज़र हर वक्त आपके ऊपर रहेगा। तब जिमिन कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक जिमिन और उसके डॉटर को वहाँ पर छोड़ देता है और तांग और अपने ट्विन सन्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब तांग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस बन रहे हो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, उसे पनिश की ज़रूरत है। तब ये सुनकर तांग कहता है, तुम सच में बुरा नहीं बन रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मुझसे किस करो। तब ये सुनकर तांग तुरंत रेड हो जाता है और कहता है, सबके सामने यहाँ पर हमारी सन भी है। तब जंगकुक कहता है, मुझे किस करो वरना मैं गुस्से में आ जाऊंगी, ऐसे भी मेरी मूड पूरी तरह से ख़राब है। तब ये सुनकर जो तांग जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है, पर जंगकुक तांग को तुरंत ही एक डीप किस में खींच लेता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस करने लगता है। फिर किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक अपनी दोनों सन की तरफ देखता है, जो दोनों ही शेमलेस की तरफ तांग और जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक कहते हैं, अपनी मॉम डैड की तरफ ऐसा देखना सही बात नहीं है। अब तुम दोनों अपनी क्लास में जाओगे और मॉम और डैड अब घर में जा रहा है, और तुम्हारी अगर कजिन और वो जिमिन वापस आ जाए तो फिर उसे कह देना कि तुम्हारी मॉम डैड ऑलरेडी घर में चला गया है। तब तंग तुरंत कहता है, पर हम लोग को वेट करना चाहिए। तब जंगकुक कहता है, वो एक बच्चा नहीं है जो वापस नहीं आ सकता है, और ऐसे भी डायबर यहाँ पर रहेगा तो फिर उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जंगकुक तांग को लेकर सीधा जो वहाँ से चला जाता है, पर जाने के पहले तांग और जंगकुक ही अपनी दोनों सन के ही फोरहेड पर किस करता है और स्माइल करके उन दोनों को बाय कहता है। तब वो दोनों भी जो जंगकुक और तांग को बाय कहता है और उसके बाद वो लोग भी अपनी क्लास की तरफ चला जाता है, और जंगकुक और तांग जो अपने घर की तरफ चला जाता है, और जंगकुक जो जिमिन के बारे में नहीं सोचना चाहता था, इस वजह से तांग के साथ वो कोई और टॉपिक पर बातें करने लगता है और दोनों ही थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।